Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 14. In chapter number 14, our topic is frigid zone. The region between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between the Antarctic Circle and Southern Pole are called the frigid zone. जो फ्रिजिड जोन है वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थन पोल जो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है उसके और अंटार्कटिक सर्कल जो कि साउथर्न पोल उनके बीच में पाया जाता है। नियर द पोलर रीजन द रेज ऑफ द सन आर वेरी स्लेंटेड एंड सो इट इज़ वेरी कोल्ड। मतलब यहाँ पर जो सन की रेज है वो स्लेंटिंग में पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ठंडा होता है। फैक्टर इफेक्टिंग द टेम्परेचर, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर, ये कुछ कारकों पर निर्भर करता है जैसे लेटीट्यूड। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, द टेम्परेचर इज हाई इन द ट्रॉपिक रीजन में जो तापमान रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। द लोअर लेटीट्यूड एंड इट्स लो एट द पोल, दिस इज बिकॉज रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली, क्योंकि इस रीजन पर जो वर्टिकली रेज पड़ती है। ऑन द इक्वेटर द स्लेंडिंग, इक्वेटर पर स्लेंटिंग पड़ती है। पोल्स intensity of the heat decreases at the pole because of the sun rays cover the long distance and take the longer time to reach the poles, क्योंकि पोल्स पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती हैं। एल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाता है। द रेट एट विच द टेम्परेचर डिक्रीज, रेट जिस पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। इंक्रीज इन द हाइट, और हाइट पर बढ़ते जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर। दिस इज द रीजन दैट यू विजिट अ हिल स्टेशन इन द समर हॉलीडे, यही कारण है कि हम समर सीजन में हम हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं। डेक्कन करंट, देर आर द टू टाइप ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट दो प्रकार का होता है, एक तो वार्म करंट और दूसरा कोल्ड करंट। वार्म करंट मेक द क्लाइमेट द कोस्ट वार्म फ्रॉम wherever the passes. Distribution of the land and the sea. Land gets heated more rapidly than the sea during the daytime. दिन के समय बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो गर्म हो जाती है। एट द नाइट द लैंड कूल्स अर्लियर देन द सी, सी के कंपेरिजन में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। देयर फॉर द कोस्टल एरियाज टेम्परेचर इज द मॉडरेट एंड द लैंडलॉक एरियाज इट इज द एक्सट्रीम। Relief features. Mountain act as a barrier of the movement of the wind. The Himalayas stop the cold wind. हिमालय वो कोल्ड विंड को स्टॉप कर देता है फ्रॉम द चाइना टू एंटर द इंडिया इन द विंटर। दिस इज द रीजन दैट इन विंटर द कैटर ऑफ द चाइना इज मच कूलर देन द कोलकाता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, many of atmospheric pressure, many of the force within our atmosphere are easily recognized by the temperature outside simply by the stepping outside. We immediately get to know whether it is cold, warm or hot, and likewise we can feel the amount of the wind and we can see the level of the windiness by looking at the low forcefully, and the trees are swaying back and forth, but we cannot feel or see atmosphere air pressure and atmospheric pressure. It is the amount of the force pressure entered by the atmosphere on the object located within it, and it happens because the air presses us from all the directions and our body to exert a counter pressure. Scientists, meteorologists use a special instrument called a barometer to measure the pressure of the atmosphere. It is millibar. The air pressure is the highest at the sea level and decreases with the height, and where temperature is high and the pressure is low, the air always moves from height
प्रेशर एरियाज टू द लोअर प्रेशर। हम देखेंगे कि बहुत सारे जो फोर्स है वो एटमॉस्फेयर में इजीली पहचाने जा सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है और बाहर साइड लगता है वो अलग। और हम जैसे देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम कोल्ड वेदर हो, वार्म हो या फिर हॉट हो, वो अपने अलग ही प्रेशर होता है। हम विंड को भी फील कर सकते हैं, और जब नहीं चलती है वह तब भी हम